और लेवी गोत्र इजराइलों के पहलौठे के बदले में परमेश्वर ने लेवी लिए थे। और जब दोनों के पहलौठों की गिनती की गई, बच्चों की और इस लेवी के पहलौठों की, तो दोनों कितने थे? 22,000। वो परमेश्वर जो लाखों लोगों की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा था। और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में वो कुछ चीजों को भूल रहा है। उससे मेरे वीजे से कोई मतलब नहीं, मैं गरीब हूं, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं, मैं धक्के खा रहा हूं, मेंटली डिस्टर्ब हूं, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। परमेश्वर आपकी छोटी से छोटी चीज की परवाह भी करता है और उसमें शामिल भी होना चाहता है और आपको चंगा भी करना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक जगह प्रेयर कर रहा था और जब मैं प्रेयर करने के लिए निकलूं थोड़ा सा, तो 2 चिड़ियां आए मेरे पास रियल में। तो चिड़िया के चू 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 चू, उनकी चू चू जो थी वो अच्छी वाली नहीं थी, वो बेचैनी वाली थी। मैं जानवरों के पास बहुत रहता हूं, मेरे पास हर तरह के जानवर हैं, बकरी, भेड़, गाय, बैल, तोते, कबूतर, डक्स, मुर्गे, हर तरह के आप नाम ले लो, तीतर, चकोर, सब है मेरे पास। तो मेरे को उनका मालूम है, वो उनकी आवाज जो थी वो बड़ी खरवी वाली आवाज थी। उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो मेरे को ये बात समझ आ गई थी कि यहां पर एक इनका घोंसला जरूर है। ये तभी मेरे पे चिल्ला रही हैं कि यहां पास मत आ, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद इसकी छत पे होगा या कहीं भी होगा। एक दिन जब मैं प्रेयर कर रहा था और मैंने पर्दे को खोला, तो बाहर से वो कुछ नहीं दिखता था, लेकिन अंदर से पर्दा खोला तो आप वीडियो देखो क्या दिखा मुझे। इसकी वॉल्यूम कहाँ है? तुम शैतान लोग। दूसरी वीडियो को देखेंगे। ये इसका डैडी है और सारा दिन ये यहीं रहते हैं अपने घोंसले की रखवाली करने के लिए और बच्चों को खिलाने के लिए सारा दिन। अब ये जो आवाज़ें निकाल रहे हैं ना, ये मेरी वजह से निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे, उनको लगता है कि उनके बच्चों को कोई ले जाएगा और बच्चे यहाँ पे ये खिड़की के पास। सुनो, जब पहले दिन मैंने इन चिड़ियों को वैसे ही नोटिस किया तो थोड़ी मोटी मोटी थी और मैंने छोड़ दिया नोटिस करके। दूसरा दिन, तीसरा दिन, जब मैंने 6वें 7वें दिन इनको जब मैं चलता था वहां पे, तो ये आ जाती थी और चिर करने लगती थी। तो मैं क्या नोटिस कर रहा था कि ये पतली होती जा रही। पहले थोड़ी मोटी थी लेकिन अब पतली होती जा रही। और ये नहीं कि एक माँ पतली हुई है कि बच्चे पैदा हुए अब माँ पतली हो गई, बाप भी साथ में पतला हो रहा था, माँ भी पतली हो रही थी। और जब मैंने रूम के अंदर से अचानक देखा कि ये बच्चे हैं इसीलिए ये इतना ज्यादा चिल्ला रहे थे, तो इमेजिन करो आप, एक जानवर अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए और उनको खिलाने के लिए खुद पतला हो चुका। चुप, अगर मैं अभी भी आपको लेके जाऊं उस प्रार्थना के स्थान पे, अभी आ जाएंगी रात को चिड़िया, चिरचिर करने लगेगी। उनको खुद खाने का टाइम नहीं लग रहा, लेकिन अपने बच्चों को मैंने उनको खिलाते हुए चोंच के ऊपर, ऐसे बच्चे चोंच खोलते हैं और वो मुंह से डालते हैं अपने बच्चों के बीच। सुनो, परमेश्वर ने मुझसे बात की। परमेश्वर ने कहा अगर एक जानवर अपने बच्चों के लिए कमजोर हो सकता है, उनको पालने के लिए इतनी चिंता कर सकता है, दिन रात उनकी रक्षा कर सकता है, तो जो तुम लोग परमेश्वर के लहू से खरीदे गए हो, वो तुम्हारे लिए क्या नहीं सोचता होगा। एक जानवर देखो, एक जानवर अपने बच्चों के लिए बेचैन हो रहे। हर टाइम जब मैं वहां पे जाता था तो वो चिर करते, दोनों ही हस्बैंड वाइफ मेरे पास आते थे और पतले होते जा रहे थे। मैंने नोटिस तो किया पतले हो रहे, लेकिन रीजन समझ नहीं आ रहा था। और एक दिन जब रूम के अंदर से देखा तो इतनी जबरदस्त जगह पे उन्होंने अपना घोंसला बनाया कि बाहर से दिखता तक नहीं।
और अंदर से वो दिखता था कि बच्चे हैं, और वो मुंह खोलते थे और मां उनको खाना खिलाती थी। और आज अभी भी अगर मैं रात को 12 बजे वहां चला जाऊंगा तो अभी भी चिरचिर करती दोनों हस्बैंड वाइफ आ जाएंगे। एक जानवर अपने बच्चे के लिए क्या कर रहा है? आपको क्या लगता है परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता हो? नहीं, क्या लगता है आप? एक जानवर जिसको परमेश्वर ने बनाया है और अपनी आत्मा भी नहीं दी, शब्दों से बनाया। जिस तरह टेंट बना है, लाइट बनी है, ये खंबा बना है, लोहा बना है, उसी तरह जानवर बने शब्दों से। इंसान शब्दों से नहीं बना। इंसान मिट्टी को गूंथ कर परमेश्वर की आत्मा की सांस से बना है। आमीन। तो जो परमेश्वर ने जिसको आत्मा तक नहीं दिया, उसको उसने कैसी बुद्धि दी है? जिसको उसने अपना आत्मा तक दे दिया, अपना एक लौता बेटा तक दे दिया, इमेजिन करो वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर किस तरह से लेता होगा, किस तरह से देता होगा, आपको कितना प्यार करता होगा, किस तरह से आपकी केयर करता होगा। लेकिन मुश्किल यह है जब हमारी स्पिरिचुअल आईज बंद होती हैं। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपने बाप के साथ जब गाड़ी में जाता है तो उसको बड़ी ललक होती है कि मैं भी अपने डैडी की तरह गाड़ी चलाऊंगा। वो हमेशा कहता है मुझे बैठा दो, मुझे गाड़ी चलानी है। गूंज कम करो। लेकिन उसका बाप जानता है कि मैं इसकी एक्साइटमेंट के चक्कर में इसका नुकसान नहीं कर सकता। आपका पिता जानता है आपको कौन सी चीज कब देनी है। आप जल्दी करने के चक्कर में रोएंगे, चिल्लाएंगे, तो आपका बच्चा जितना मर्जी रोए या चिल्लाए, आप उसको गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे, तारों से पंगा लेने नहीं देंगे, टीवी ठीक करने नहीं देंगे, आप उसे वो काम नहीं देंगे जो उसकी सेहत के लिए और उसकी जान के लिए हानि हो सकते हैं। तो परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, मैं आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बता रहा हूं, अगर परमेश्वर ने मेरी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे दिए होते, आज मैं प्रचारक नहीं होता, क्रिश्चियन होता और बिजनेसमैन होता।